संजीवनी में हम हर रोज इसी मकसद से आते हैं कि किसी तरह से हमारे जो दर्शक है वो सेहतमंद बने रहें। इस नेक मकसद को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब हमारा साथ निभाते हैं और आज वो आपको गाय के दूध की ढेरों खूबियां बताने वाले हैं जो दूर कर देगी आपकी सेहत से जुड़ी कई सारी परेशानियां। इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए मूली के औषधीय गुण। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है गाय के दूध की खूबियां। कमजोरी दूर करेगा गाय का दूध, शक्ति बढ़ाएगा गाय का दूध, हड्डियों को मजबूत बनाएगा गाय का दूध, कब्ज दूर करेगा गाय का दूध। संजीवनी है गाय का दूध। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए कहा जाता है दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, ये कितना फायदेमंद है, कितना जरूरी है और इनकी खूबियां क्या क्या हैं, और साथ ही आयुर्वेद इनके बारे में क्या कहता है। डॉक्टर साहब, बड़े बुजुर्गों की माने तो वो हमेशा यही कहते हैं कि स्वस्थ रहोगे यदि दूध पियोगे, दही खाओगे, घी, मक्खन वगैरह वगैरह। आप तो जानते ही हैं बड़े बुजुर्गों को हमेशा हमारी सेहत का उन्हें ख्याल रहता है, लेकिन इनका हमारी सेहत से क्या ताल्लुक है, क्या तालमेल है? ये बहुत बड़ा ताल्लुक है, और क्योंकि इसमें पोषण बहुत होता है। ये सारी चीजें जो आपने की, खासतौर से गाय की मिल्क दूध की अगर हम बात करें, गाय के दूध में बहुत पोषण है। एक कंप्लीट डाइट उसको हम कह सकते हैं। केवल आयरन उसमें नहीं होता है, बाकी सभी चीजें उसमें होती हैं। और देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, उसके पश्चात अगर माँ दूध नहीं पिला रही है या किसी वजह से माँ के दूध में कोई कमी आ गई है, तो उसको गाय का दूध ही पिलाया जाता है। इसीलिए गऊ को भी माता कहते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि उसके दूध में, न केवल दूध में, उससे दूध से जो दही बनता है, उससे जो है मक्खन बनता है, घी बनता है, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। बहुत प्रकार के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, साथ में जो है शुक्रवर्धक इसको कहा गया है आयुर्वेद में, बलवर्धक है, ओजवर्धक है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल जो है दूध पीने का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। आजकल लोग जो है दूध के बजाय चाय बहुत पीते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे तो चाय केवल तब बनती थी, वो भी ये वाली चाय नहीं थी, जब कोई बीमार होता था तभी चाय बनती थी। और उसमें भी क्या था कि कुछ वो अदरक और तुलसी के पत्ते और एक चाय की पत्ती भी होती थी, आमतौर पर वो ग्रो होती थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो उसमें उबाल करके दिए जाते थे। और दूध ही दिया जाता था ज्यादातर। घर में कोई भी मेहमान आए तो उसको दूध पिलाया जाता था। दूध तो अगर नहीं पिलाया गया तो बहुत बुरा माना जाता था। और ये जो आजकल चलता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो कहीं देखने को नहीं मिलती थी। कभी कभार कोई पार्टी वार्टी हो रही है, कहीं कोई शादी वादी है, उसमें कहीं कोल्ड ड्रिंक मिला करती थी। देखिए कितना चेंज आ गया है अभी, कि जो अच्छी चीजें हैं उनको हमने बिल्कुल त्याग दिया है, और जिन चीजों से हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है, जिस चीजों से हमें कोई विटामिन नहीं मिलता, उसमें कोई किसी प्रकार का पोषण नहीं मिलता, उनको हमने जो है अपने एक डाइट का हिस्सा बना लिया। यही एक मूल कारण है आज के युग में कि जो है बिल्कुल जवान लोग जो हैं वो भी बिल्कुल बूढ़े नजर आते हैं। यानी कि उसकी एनर्जी अगर आप देखें तो एनर्जी नहीं है। कितने रोगों से ग्रस्त हैं लोग, जो केवल 25, 30, 35 साल के जो लोग हैं उनमें भी कितनी सारी बीमारियां हैं। खास तौर से उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। ये तो मैंने बड़ी बात की, आप छोटे बच्चों में देख लीजिए, छोटे बच्चों में इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं आजकल, क्योंकि बच्चे दूध ही नहीं पीते हैं। दूध पीने का कोई उनको जो है, उसमें दूध में उनको जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे आयुर्वेदिक जो तरीके हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक भोजन हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। यही हमारा प्रयास है। शो के माध्यम से हम जो आपको इतनी सारी चीजें बताते हैं, इतने सारे नुस्खे बताते हैं, तो हमारा प्रयास ही है। खाने पीने की चीजें हम इतनी सारी आपको जिक्र करते हैं, एक एक खाने की चीज पर हमने पूरे एपिसोड बनाए। कभी हमने धनिए पर एपिसोड बनाया, कभी पुदीने पर बनाया, कभी जीरे पर बनाया। तो वो इसलिए कि आपको ये बताया जाए कि कितना गुण है इन चीजों के अंदर। तो इसलिए आज हम दूध की बात कर रहे हैं, गाय के दूध की बात कर रहे हैं, या गाय से और जो चीजें मिलती हैं हमको उनकी बात कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको पौष्टिक चीजों का ही सेवन करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों का जिनमें बिल्कुल पोषण है नहीं और केवल आप उसको अपने स्वाद के लिए खाते हैं। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मतलब कि मोटापा मेरा मतलब कि लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी ज्यादा फैट मतलब कि होता जा रहा है। क्या इसके निजात पाने के लिए क्या
करें हम? देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मोटापा बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करना तो शुरू करिए। रोज सुबह कम से कम आधा पौना घंटा आप थोड़ा जॉगिंग करिए, दौड़ लगाइए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, पसीना निकालिए। साथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने भोजन में लो फैट की चीज़ें आप ज़्यादा खाएं, जिनमें फैट की मात्रा कम है। गाय के दूध में भी बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है। अगर देसी गाय का दूध आपको मिले तो उसमें पोषण बहुत होता है, फैट कम होता है। इसीलिए गाय का दूध अमृत समान माना गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, और आप पोहा खाएं, उपमा खाएं, लाइट चीज़ें खाएं जिनमें कि कैलोरीज आपको मिले। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, ऐसी चीज़ों का सेवन करें, उसमें फैट की मात्रा कम है। तो फैट जब आप खाएंगे नहीं तो आपके बॉडी में बढ़ेगा नहीं, और एक्सरसाइज से जो जमा हुआ है वो भी कम हो जाएगा आपका। इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आजकल लोग बहुत घबरा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो खाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए मेरा सिंपल सा आपको एक सिंपल जो सुझाव ये है कि आप जो अपने भोजन पर जो है विशेष ध्यान दीजिए। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और व्यायाम जरूर रेगुलरली आपको करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं काउ मिल्क यानी कि गाय के दूध की। क्या है इसके ढेर सारे फायदे, क्या है इसकी ढेर सारी खूबियां, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब हम मिल्क या फिर मिल्क से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी सेहत को कैसे फायदा पहुंचाते हैं, किन किन बीमारियों को दूर करते हैं? सबसे पहले तो जो लोग बहुत कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, दूध पिए खूब। दूध पीने से आपको शक्ति आएगी, कमजोरी दूर होगी आपकी, दुर्बलता में ये फायदा करता है। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा दूध में होती है, तो जो हड्डियां जिनकी कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बीमारी आपको है वो भी दूध पी सकते हैं। जोड़ों का दर्द अगर आपको है उसमें भी बहुत फायदा करता है। पेट में कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, ड्राइनेस होगी, आंतों में खुश्की आ गई है, उसमें आपको फायदा करेगा। शुक्र दौर्बल्य यानी कि आपको सेक्सुअल वीकनेस है, उसमें दूध बहुत फायदा करता है। और इसीलिए इसके साथ साथ मानसिक विकारों में भी दूध बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। खास तौर पर गाय का दूध जो है, गाय का घी भी बहुत हम आयुर्वेद में बहुत प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को मेंटल डिजीज होती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर डिजीज है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इनमें गाय का दूध जरूर देना चाहिए। बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है शरीर में ओज की कमी है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, बॉडी जो है बहुत थकी हुई सी रहती है, कमजोरी बहुत रहती है, बार बार आपको रोग पकड़ लेते हैं, उसमें भी आपको बहुत फायदा करता है। और इनडाइजेशन में भी ये आपको फायदा करता है। जो कई लोगों का पेट खराब रहता है उसमें भी दूध या दही, क्या खास तौर पर दूध या दही या लस्सी, छाछ बनाते हैं हम लोग या दही बनाते हैं, तो वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। कहते हैं गाय का जो गौमूत्र होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है जब बीमार होते हैं तो कई बार जब हम दवा लेकर आते हैं तो कहा जाता है कि गौमूत्र का प्रयोग करो। जी, आयुर्वेद गौमूत्र के लिए क्या कहता है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दर्शकों को, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि गौमूत्र मूत्र में क्या, यूरिन में क्या क्वालिटी हो सकती है, वो तो एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है। लेकिन गाय एक ऐसा जानवर है पूरे विश्व में, क्या पूरे यूनिवर्स में मैं कहूँ, कि जिसका जो मूत्र है, यूरिन है उसका, गोमूत्र जिसको कहते हैं, उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसके अंदर भी जर्म्स को, जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको नष्ट करने की प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाई गई हैं। और ऐसा केवल आयुर्वेद नहीं कह रहा, आज मॉडर्न साइंस ने भी इस पर जो स्टडी किया है, रिसर्च के द्वारा भी ये सिद्ध हो गया है कि यस, दिस इज करेक्ट, कि जो काउ यूरिन होता है उसमें कुछ जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो तीनों दोषों को वो शमन करता है। हमारे यहाँ वात पित्त कफ की हम बात करते हैं तो गौमूत्र में ऐसी क्षमता है कि तीनों दोषों को ही वो बैलेंस करता है। इसके अतिरिक्त लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर की कोई बीमारी आपको हो तो उसको ठीक करता है। हृदय के लिए अच्छा है, मानसिक रोगों में भी दिया जाता है। और दीपन पाचन है, यानी कि हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे भोजन को पचाने में वो बहुत लाभदायक है। और जो आजकल के युग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे इतना चारों तरफ है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, इससे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। तो गोमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में तो खैर होता ही है, बहुत सारी औषधियों के रूप में उसका प्रयोग, औषधि के रूप में प्रयोग होता है, कई बार शोधन के लिए उसका प्रयोग होता है, कई जड़ी बूटियों को शोधित करने के लिए, क्योंकि उसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। और डेफिनेटली उसका प्रयोग आयुर्वेद में होता है, और उसका प्रयोग करने के लिए उसको शोधित किया जाता है, और उसके फिर क्वांटिटी उसकी दी जाती है कि कितनी मात्रा में उसको लिया जाए, कैसे लिया जाए,
उसके निर्देश के अनुसार ही आपको उसको सेवन करना चाहिए। शहडोल से एक दर्शक जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि मेरे फेस पे जो तो पिंपल्स बहुत हो रहे हैं जी, ये उसके लिए पूछना चाह रही थी कि जैसे कुछ भी मैं और भी एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखलाया है मैंने, तो वो तो जब तक ट्रीटमेंट हो तब तक ठीक हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा ये प्रॉब्लम हो जाती है। करीब मैं 6-7 साल से परेशान हूँ इसके लिए। जरूरी नहीं आप देखिए 6-7 साल से आप परेशान हैं, आपको पिंपल्स हो जाते हैं, चेहरे पर आपको दाने निकल आते हैं और आप इलाज भी करा रहे हैं, तो क्या इलाज करा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई ऐसा रोग तो है नहीं कि 6-7 साल तक ठीक नहीं होगा। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि ऐसे जो रोग होते हैं, छोटे छोटे रोग, और उनमें आप इतने लंबे समय तक इलाज कराते रहें, तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस हमें लगानी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाते ही जा रहे हैं, आप ड्राइव करते ही जा रहे हैं, दिल्ली ही नहीं आ रहा है, तो कहीं इसका मतलब गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप मथुरा की साइड जा रहे हैं लगता है। तो थोड़ा कोशिश करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, रुकना चाहिए, कि देखना चाहिए कि क्या कर क्या रहे हैं हम। वही हम समझाते हैं आपको बार बार के आयुर्वेद में हम ये बताने की कोशिश करते हैं, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपके चेहरे पर या कहीं पर भी कोई रोग हुआ है वो क्यों हुआ, उसका मूल कारण क्या है, पित्त है, कफ है, वात है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो जरूर आपको पता करना चाहिए, तब आपका इलाज पूरा होगा। ऐसे तो हम नुस्खे बहुत बताते हैं, पहले भी बताए हैं, लेकिन आपका रोग 5-6 साल पुराना है, तो मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा डॉक्टर से थोड़ा सा कंसल्टेशन लें, बातचीत करें, अपने रोग को समझाएं, अपने मूल कारण को जानने का प्रयास करें, ताकि उसका बिल्कुल प्रॉपर उपचार हो सके। उपचार तो हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा कोई भयंकर रोग नहीं है, इसका इलाज तो हो जाएगा आपका, लेकिन इलाज कब होगा, जब थोड़ा सा आप उसको समझने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे गाय के दूध के औषधीय गुण। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारा जितना भी ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और उससे नसें जो निकलती हैं, पूरा जो नर्वस सिस्टम है, जिसको कि वात नाड़ी संस्थान हम आयुर्वेद में कहते हैं, क्योंकि वात जो है वो खुश्की ड्राइनेस पैदा करती है और मिल्क थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। खून भी बढ़ाता है, साथ में हमारे मांसपेशियों को मजबूती देता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दूध आपको सप्त धातु हम कहें, जो हमारे 7 धातु हैं, सबको जो है पोषण करता है, इसलिए इसको धातु पौष्टिक भी कहा गया है। तो दूध आपको पीना चाहिए, और खास तौर से अगर दूध पिए आप, तो रात को सोते समय आप दूध पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा, अगर सर्दी का मौसम है, थोड़ा गुड़ के साथ पिए तो और भी फायदा करता है आपको। और कब्ज अगर आपको रहती है, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए भी रात को आप 1 गिलास गर्म दूध, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाएं, गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, वो मिला करके आप पिए तो आपको कब्ज भी नहीं रहेगी। थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको भी गाय का दूध बहुत लाभ करता है, उनको सुबह शाम 1-1 कप गाय का दूध जरूर पीना चाहिए। और इसके साथ साथ मेद्य इसको कहा गया, यानी कि हमारे दिमाग को तेज करता है। छोटे बच्चों को, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका जो है मेमोरी कमजोर रहता है, कई लोगों का दिमाग तेज नहीं चलता है, उनको गाय का दूध जरूर पिलाना चाहिए, उससे उउनको बहुत लाभ मिलेगा। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको अपना नंबर बता दें। हमारा नंबर है 012940400404। इस पर कॉल करके आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं।